जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपके अपने क्लास 18 क्लासेस में स्वागत है। कल का प्लेलिस्ट देखें वीडियो जाकर के फिजिक्स का। आपका हम कल पढ़ाए वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क में कल वर्क क्या है उसके बारे में सारे वीडियो बता चुके हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। आज हम देखते हैं एनर्जी, ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा क्या है। जैसे मान लीजिए आज शरीर में हमारे क्षमता, अगर हम ही बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्षमता है कि नहीं। अगर हमको 5 दिन खाना नहीं दिया जाए तो एनर्जी आएगा, काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फिजिक्स में है भी क्या कि पूरा ऊर्जा ही पढ़ते हैं, द्रव्य एवं ऊर्जा, दो ही चीज़ पढ़ते हैं, द्रव्य मैटर एवं एनर्जी बताए हैं। तो ऊर्जा का स्टडी भी एक तरह से फिजिक्स ही कहलाता है। तो ऊर्जा का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है कार्य। तो आपको अगर पूछा जाए कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है, तो किसी भी मशीन, किसी भी वस्तु कहिए, मनुष्य कहिए, व्यक्ति कहिए, या कोई भी जीव के कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना, ऊर्जा कहते हैं। अब है कि दुनिया में देखिए सारा ऊर्जा, मतलब अभी हम आप जो कार्य किए, अभी हम कार्य करने की क्षमता, इसमें क्या एनर्जी है। इसमें इंक दिए हैं, इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, इंक दिए हैं। तब हम कैसे बोल रहे हैं, हम अभी बोल रहे हैं साउंड जो आ रहा है ये भी एनर्जी है। आपके साउंड आपके काउंट में गूंजेगा तो कार्य कर रहे हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता मेरी है, ऊर्जा है। अगर खाना नहीं दिया जाए 5 दिन, तो 5 दिन बंद कर दिया जाए मेरा खाना, तो हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो कार्य कब करेंगे? जब मेरे पास क्षमता रहेगा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा करते हैं। मान लीजिए अगर बल्ब ही जल रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बल्ब में एनर्जी दिया जा रहा है। बिना एनर्जी का उसमें क्या, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया जा रहा है उसमें। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स क्या है, अलग बात है। अब हमें हमारे ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, अलग चीज़ होता है। ऊर्जा का देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा क्या है। दुनिया में जितना ऊर्जा का स्टडी ही हम बताए थे, द्रव्य एवं ऊर्जा का स्टडी करते हैं तो फिजिक्स होता है। तो ऊर्जा का स्टडी ही एक तरह से फिजिक्स है, भौतिकी है। और ऊर्जा का स्रोत जो होता है, सोर्स, अलग चीज़ है। जैसे हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं साउंड एक एनर्जी है। तो साउंड एनर्जी है, लेकिन हमारे पास एनर्जी आ कहाँ से रहा है, उसका स्रोत क्या है, भोजन। क्या है? भोजन। वैसे ही बल्ब जल रहा है, तो बल्ब क्या है, विद्युत ऊर्जा, उसको दे क्या रहे हैं, कौन ऊर्जा है वो, विद्युत, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। क्या है? विद्युत ऊर्जा है। ठीक है। अगर हम कहें सूर्य को, तो सोलर एनर्जी है। क्या है? सोलर ऊर्जा है ना, सोलर ऊर्जा है। अगर हम कहें ध्वनि बोल रहे हैं, तो ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा है। ये सब ऊर्जा है। लेकिन ऊर्जा का स्रोत अगर पूछे तो क्या है, आप कहीं भी देखिए, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, बहता पानी ऊर्जा का स्रोत है, बहता पानी, हवा, ये सब आपका भोजन, ये सब स्रोत हो गया। ये स्रोत अलग चीज हो गया और ऊर्जा अलग चीज हो गया, दोनों, है ना। तो अब ये चीज आप समझ रहे हैं। अब सिंपल बात देखिएगा, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु, मनुष्य या जीव के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का आपका मात्रक क्या होता है, मात्रक। तो जो मात्रक आपका कार्य का होता है वही मात्रक इसका होता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल। हिंदी में लिखें या इंग्लिश में जूल। एक पॉइंट याद रखेंगे, ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक भी जूल। जूल साहब इसको सिद्ध प्रूफ किए थे, इसमें जूल ही है। तो जूल का मात्रक क्या हुआ, 1 जूल बराबर ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा 1 जूल बराबर हम कर सकते हैं क्या, कार्य करने की क्षमता, मतलब न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, है ना, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। इसको न्यूटन मीटर के अलावा फिर आपको कर सकते हैं, न्यूटन का क्या होता है, एफ, बल का मात्रक है। तो बल का क्या होता है, एफ बराबर एम ए, एफ होता है, बल का मात्रक है। मीटर क्या है, क्षेत्रफल का मीटर है। इसका क्या होता है, एम ए आई एम। एम का हो गया केजी, द्रव्यमान। इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का, और इसका हो गया मीटर। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, केजी, एम देखिए यहाँ पर 1 मीटर था ना जी, जुड़ जाएगा, एक इस पर, तो मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक हो सकता है। मतलब आप 1 जूल बराबर कर सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कर सकते हैं मात्रक। एक टोटल मात्रक हो सकता है इसका।
मात्रक, ये तीनों लिख सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन आएगा कि ऊर्जा का मात्रक क्या है तो 1 जूल है, ऊर्जा का मात्रक क्या है न्यूटन मीटर है, ऊर्जा का मात्रक क्या है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये मात्रक इस तरह से आप देख लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बताए थे 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। कैसे बताए थे कल, प्रूव कर दिए डाइन के अनुसार 10⁻1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन और प्लस इसका 2 सेंटीमीटर में था दिया हुआ। ठीक है, तो वहाँ से देख लेंगे। अब हम बताएं ऊर्जा का मात्रक देख लिए। अब ऊर्जा का प्रकार अगर देखें, ऊर्जा का प्रकार देखें, ऊर्जा का प्रकार तो बहुत प्रकार है। जैसे आप देखिए, कोई भी देखिए, आप जितना देख सकते हैं आप, सूर्य देख रहे हैं तो सूर्य ऊर्जा, नाभिक है प्रोटॉन का नाभिक है तो नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत है तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, बोल रहे हैं तो ध्वनि ऊर्जा, क्या है ध्वनि ऊर्जा। अगर कहीं से ऊष्मा आ रहा है, रगड़ रहे हैं ऐसे ही ऐसे रगड़े तो ऊष्मा पैदा हुआ, हीट पैदा हुआ तो ऊष्मीय ऊर्जा हो गया। क्या हो गया ऊष्मीय ऊर्जा। मतलब कोई भी अगर कर रहे हैं, अगर कोई केमिकल चीज बना रहे हैं, इसको बनाए हैं तो रासायनिक, इससे जो ऊर्जा पैदा होगा बनाने में, कोई बम बना रहा है, कोई केमिकल चीज रिएक्शन कर रहे हैं, वहाँ से जो ऊर्जा पैदा होगा, उससे जो ऊर्जा निकलेगा वो रासायनिक ऊर्जा होगा। तो ऊर्जा के बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारे सोर्स हैं, है ना, बहुत सारे प्रकार हैं ऊर्जा के। तो अब सारे ऊर्जा को पढ़ना अलग अलग कुछ जरूरत है ही नहीं। जैसे सौर ऊर्जा बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि क्या है सौर ऊर्जा। सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो सौर ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा बोलेंगे तो विद्युत के द्वारा जो ऊर्जा पैदा होता है विद्युत ऊर्जा हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ कॉमन सेंस की बात है ना। ऊष्मीय ऊर्जा को ऊष्मा के द्वारा पैदा किया हुआ ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा। तो मेनली ऊर्जा को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा और, इसलिए ऊर्जा का प्रकार में अगर देखें, मिटाइए इसको, और आपको आइंस्टीन साहब बोले थे, ध्यान दीजिएगा, आइंस्टीन कि E बराबर mc² फार्मूला दिए वो। E बराबर, E क्या है एनर्जी है, E क्या है एनर्जी, m क्या है मास, ये क्या है मास, और c क्या है लाइट का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो E बराबर mc²। उनका कहना था कि एनर्जी अगर टूटता है तो मास में जाता है, मास टूटता है एनर्जी में जाता है। सपोज दैट अगर हम किसी बल्ब को, किसी चीज़ को लीजिए ना आप, अगर हम मारे इसमें तो इसमें मारे अपना, तो अपना एनर्जी ऊर्जा दिए किसमें, इसमें, है ना, द्रव में दिए। तो द्रव का भी, द्रव जो टूटा उससे एनर्जी निकला। तो मतलब आपका क्या होता है कि बर्बाद नहीं होता है, पूरा यूनिवर्स में ऊर्जा बर्बाद नहीं होता है, कन्वर्ट होता है। सिर्फ क्या होता है कन्वर्ट होता है। तो ऊर्जा का प्रकार देखिए पहले आप, एक स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और एक आपको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। पूरे ऊर्जा को, ब्रह्मांड में जितने ऊर्जा हैं उसको अगर बांट दिया जाए तो 2 भाग में मेनली हम पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब देखिए स्थिति के, पहले इसको समझते हैं। इसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पीई लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं पीई, या यू भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यू भी लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर पोटेंशियल एनर्जी है क्या, स्थिति ऊर्जा क्या है। स्थिति के कारण, किसी की भी वस्तु की स्थिति के कारण, स्थिति के कारण जो ऊर्जा पैदा होता है उसको स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। ऐसे समझे नहीं आप। अब समझिए कि मान लीजिए कि हम एक कोई भी यहाँ पर ले लीजिए, पत्थर है, क्या है पत्थर है, यहाँ पे ये पत्थर है। सिंपल सी बात समझिए कि पत्थर रखा हुआ है नीचे ज़मीन पर, रखा हुआ है ज़मीन पे आपके, तो इसमें कोई ऊर्जा है, इसमें स्थिर ऊर्जा नहीं है। स्थिति क्या है इसका, पृथ्वी के अनुसार है, इसमें आपका पृथ्वी पर है तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं। लेकिन अगर यही पत्थर को उठा करके, पत्थर को उठाइए, इस पत्थर को उठा करके आप ले चल जाइए यहाँ पे ऊंचाई पे, एच ऊंचाई है मान ली इसका, एच ऊंचाई है, यहाँ ले चल गए। अब यहाँ से इसको टपकाइए जरा, और नीचे आप मान ली बैठे हुए हैं, आपको कोई ऊपर से पत्थर गिरा दे, यही पत्थर,
तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी है कि नहीं, आपको पत्थर घायल करेगा, घायल कर देगा, आपको क्या कर देगा, समझ में आ जाएगा क्या करेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि पंखा ही है, पंखा लगा हुआ है तो ज़मीन से ऊपर लगा हुआ है तो उसमें भी एनर्जी है, तो इसमें क्या है, एनर्जी है। ऐसे इस ज़मीन पर अगर पंखा रखा हुआ है, ज़मीन पर ढेला रखा हुआ है, ज़मीन पर हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन पर अगर ये रखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको ऊपर से गिरा दिया जाए तो जितना इसमें एनर्जी है हमको घायल कर देगा ही। तो इसको यहाँ पर कोई एनर्जी इसमें नहीं है, ज़मीन से कोई जुड़ा हुआ है तो कोई एनर्जी नहीं है इसमें, लेकिन जैसे ऊपर ले गया तो उसमें एनर्जी आ गई। तो यहाँ जो ले गए आप ले जाने में, ये जो एनर्जी हुआ यही mgh है। कैसे सर, तो स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है कि आपका क्या है, ये mg काम कर रहा है, mg फोर्स क्या है, वेट बराबर एक बल बराबर होता है, फोर्स बराबर m में होता है। तो ये फोर्स जो है यहाँ पर पृथ्वी लगा रही है, अगर पृथ्वी का फोर्स है, गुरुत्वीय फोर्स है, इस पत्थर पर लगा हुआ है, तो क्या लगा हुआ है, पत्थर का वजन मान ली m है, इसमें जी ग्रेविटी लगा हुआ, गुरुत्व लगा हुआ, जी लगा हुआ गुरुत्व, तो mg हो गया। तो वजन क्या होगा इस पत्थर का, mg। तो mg यहाँ तो ऑलरेडी mg है, यहाँ किसी भी चीज़ का, पृथ्वी से जो भी जुड़ा हुआ चीज़ है, हम भी हैं तो हमको भी mg है। लेकिन अगर हमको ऊपर ले चल जाइएगा और वहाँ से छोड़ दीजिएगा, 5 तल्ला से छोड़ दीजिएगा हमको, तो क्या होगा, हमको जो ले जाने में आपको एनर्जी लगा, हमको जो यहाँ से ले गए उठा करके यहाँ ले गए आप ऊपर 5 तल्ला पे, तो उसमें मेरा जो एनर्जी हम में ले आने में जो आपको लगा, उसमें एनर्जी कंजर्व हो गया मेरे बॉडी में। अब वहाँ से छोड़ दीजिएगा तो फिर गिर जाएगा। पत्थर में क्या हुआ कि यहाँ पर इसमें कोई एनर्जी नहीं था, क्योंकि ये mg था, वजन था, लेकिन ऊंचाई नहीं था। अब यहाँ गया, इसको ले आने में जो आप कार्य किए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। इस पत्थर को आप उठाए, आप यहाँ चले गए, कार्य किए आप, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो इसमें जो ऊंचाई है आपका, तो इसीलिए आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाता है, इसको इंग्लिश में लिखिए डायरेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg, जो आप ऊपर ले गए यहाँ पर रखे, गुने h, इसलिए आ गया mgh। कैसे आया mgh, बराबर रटते हैं आप लोग कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, सिर्फ रट लेते हैं, रटना नहीं है। कैसे होगा पता चला, ऊंचाई जहाँ लगे, अब इसमें क्या हुआ, इस पत्थर में एक ऊर्जा आ गया, ऊर्जा जमा हो गया, संचित हो गया, इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा। अब इसमें ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा नहीं था। अगर यहाँ पर कहा जाए तो mgh यहाँ पर आपका मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम है ना, क्या है यहाँ पर mgh, यहाँ मैक्सिमम है। यहाँ पर mgh क्या है, mgh बोल रहे हैं मतलब क्या, स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं, mgh बोल रहे हैं मतलब क्या बोल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं। यहाँ mgh क्या, इस पत्थर का 0 बोलिएगा, क्या बोलिएगा, 0 है यहाँ पे, बात समझे। लेकिन अगर आगे बताते हैं, है ना, तो आपका अब गतिज ऊर्जा अगर कोई कह दे यहाँ पे, अगर इसको ड्रॉप करें, इस पत्थर को हम गिराएं, इस पत्थर को गिराएं, तो देखिए क्या होगा। गतिज ऊर्जा चर्चा बाद में करते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, इसको समझ गए स्थितिज ऊर्जा क्या है, क्लियर। अब स्थितिज ऊर्जा का प्रकार भी अगर देखा जाए तो बहुत सारा प्रकार हो सकता है, कॉमन सेंस पे, रटना नहीं है। मान ली कहा जाए, अगर कहा जाए, एक प्रकार लिख दिए हम, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें आप क्या समझे, हम स्थितिज ऊर्जा था MPE समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी आप समझ गए कि कैसे कैसे हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लगा दिए कि एक प्रकार है इसका, स्थितिज ऊर्जा का काइंड्स है, प्रकार है, उसमें एक प्रकार है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो जिसमें गुरुत्व लग रहा है, अभी भी वाला पत्थर वाला आ जाएगा, जिसमें गुरुत्व काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, यहाँ ले गए इसको, जी जिसमें जी फोर्स लगा रहा है नीचे, तो वो हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर कोई कहे कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, दूसरा प्रकार अगर हम, है ना, दूसरा अगर लिख दिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी, कोई रबड़ है, उसको आप, रबड़ अस्थिर बैठा हुआ है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई रबड़ ले लीजिए आप, कोई रबड़ में कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही रबड़ को लीजिएगा और उसमें घींचिए, इसको रबड़ को क्या कीजिए, घींचिए, तो एक एनर्जी आ जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी। जैसे छोड़िएगा तो फिर आपका वो अपने पोजीशन में आ जाएगा, तो उसमें एनर्जी आ गया, जो आपके काम करने से जो कार्य किया खींचने का, उसमें इसके कारण जो एनर्जी पैदा हुआ, उसको कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। बात क्लियर। तीसरा अगर कह दिया जाए आपको वैद्युत
लगाते जाइए, इस तरह से कोई प्रकार नहीं है, इसमें लगा रहे हैं सिर्फ हम। वैद्युत स्थिर ऊर्जा, अब सोचिए वैद्युत मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज कहीं पे करंट है फ्लो, और वहाँ पर एक चार्जेबल पार्टिकल रख दिया जाए तो क्या होगा? उसमें भी एनर्जी पैदा हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए करंट है और वहाँ पर कोई ऐसा पार्टिकल रह जाए जिसमें चार्जेबल वो भी है, तो क्या हो जाएगा? उसमें उसका एनर्जी इसमें आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका वैद्युत स्थिर ऊर्जा उसमें पैदा हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना? तो स्थिर ऊर्जा क्या है? जो स्थिति के कारण ऊर्जा पैदा होती है उसको स्थिति करते हैं। जैसे पत्थर है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, यहाँ पे जीरो ऊर्जा है। यहाँ पे पत्थर अगर धरती में सटा हुआ कोई सब चीज़ है तो उसमें ऊर्जा नहीं है, धरती में जी सटा हुआ है। मान ली पंखा है, ऊंचाई उठा कर रख दीजिए, आप हमें उठा कर रख दीजिए, तो ऊंचाई उठाने में जो उसको कार्य करना पड़ा, इस वस्तु को, इस पत्थर को, इस आदमी को उठाने में जो ऊर्जा काम करना पड़ा, यहाँ ले आकर रखे ऊंचाई पे, तो यहाँ पर आपका जो कार्य करने की क्षमता हुआ, इसमें जो क्षमता आ गया, अब क्या आ गया इसमें? पत्थर जो जमीन पे था कोई क्षमता इसमें नहीं था, जब यहाँ चला गया जिसमें क्षमता संचित है। जैसे इसको छोड़िएगा, इस पत्थर को यहाँ पकड़े हुए अगर हैं, चाहे रख दिए कहीं पर ऊपर में, तो ठीक है, संचित ऊर्जा लेकिन उसमें जमा है, पृथ्वी से ऊपर है, उसमें ऊर्जा है। जैसे इसको छोड़िएगा तो घायल कर देगा, किसी को मुआ देगा। क्या कर देगा? मुआ देगा, वो पत्थर कपार को फोड़ देगा, क्योंकि इसमें एनर्जी है, mgh है इसमें। mgh यहाँ मैक्सिमम इसका रखा हुआ है ना, जितना ऊपर ले जाएगा उतना ज़्यादा घायल करेगा। बात समझे? तो इस तरह से हो गया mgh। क्लियर? अब आइए गतिज ऊर्जा देखते हैं। क्या देखते हैं? गतिज ऊर्जा। अब जिससे पूछेगा आपसे, स्थिति ऊर्जा में उदाहरण करेगा, क्वेश्चन करता है कि अगर घड़ी में चाबी दिया हुआ है, घड़ी भरी हुई चाबी, उदाहरण करेगा, घड़ी में चाबी भरी हुई, कमान चाबी भर दिया गया है। अगर कह दे आपको जमा पानी, बहता पानी नहीं, जमा पानी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जमा पानी। इस तरह से इसमें कौन ऊर्जा है? तो अगर कोई पत्थर ऊंचाई पर ले आकर रखा गया है, ऊंचाई पर ले जाया गया वस्तु, इस तरह से बातें अगर आएगी तो इसमें कौन ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा है कि गतिज ऊर्जा है? तो क्या है? स्थिति ऊर्जा है, क्योंकि कांस्टेंट है लेकिन उसमें ऊर्जा ऑलरेडी है। घड़ी में चाबी भर दिए हैं, ऊंचाई पर पत्थर ले चल गए, कोई वस्तु ले चल गए हैं, तो उसमें ऊर्जा जमा हो गया है, तो स्थिति ऊर्जा है, mgh है। क्या इसमें है? mgh है, सब में mgh। इस तरह से उदाहरण अगर पूछता है क्वेश्चन कि घड़ी में भरी हुई चाबी कौन ऊर्जा है? mgh है। जमा पानी में क्या है? mgh है। ऊंचाई पर ले गया वस्तु क्या है? mgh है ना? इस तरह से ध्यान देंगे। आइए अब देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। है ना, ENERGY। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा पैदा होता है। गति, जैसे मान लीजिए कभी हम दौड़ रहे हैं तो गति आ गया, तो गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होगा उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे बस चल रहा है तो बस में क्या है? गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा भी और स्थिति ऊर्जा भी, इसमें दोनों। तो जिसमें गति है, मान लीजिए रॉकेट चल रहा है तो गतिज ऊर्जा है। कोई वस्तु चल रहा है, दौड़ रहा है, तो उसमें गति है, तो गति के कारण जो ऊर्जा, इसका परिभाषा लिखेंगे, जो गति के कारण ऊर्जा पैदा होती है, कार्य करने की क्षमता पैदा होती है, गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो पैदा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12mv²। एक चीज़ याद रखेंगे इसको। अब आपको क्या बताया अभी कि मान लीजिए पत्थर है, ये पत्थर है, यहाँ पे कोई वस्तु है 5 kg का ही, इसको हम ऊपर ले चल गए, छत पे कहीं ले चल गए, यहाँ पे ले चल गए, 5 kg का वस्तु इसलिए चल गए, इसकी हाइट यहाँ ले गए h है। क्या है? h है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि इस वस्तु में यहाँ पर mgh, स्थिति ऊर्जा क्या था? 0 था। mgh यहाँ का, इसका कुछ नहीं था, 0 था mgh इसका। यहाँ पर जो ले जाकर रख दिए तो इसमें ऊर्जा जमा हो गया, mgh हो गया इसका
मैक्सिमम हो गया यहाँ पर mgh, क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर इस वस्तु का स्थिर है तो काइनेटिक एनर्जी, ये वाला एनर्जी के ई इस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है, भी है, बेग है, तो बेग है इसमें नहीं है, स्थिर है, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से अगर इसको छोड़ा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर इसका मैक्सिमम होगा, यहाँ पर इसका मैक्सिमम है, नहीं सॉरी, यहाँ पर इसका, ये वस्तु यहाँ स्थिर है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो है। यहाँ से जैसे ही आएगा तो बेग बढ़ते जाएगा, जैसे ही गिराइएगा इसको तो एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर भी बढ़ते जाएगा और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आकर के मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाद नहीं होगा, फिर खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ अगर क्वेश्चन करेगा काइनेटिक एनर्जी बारे में तो यहाँ बताएंगे। दूसरा बात अगर कहेगा कि हमेशा कहता है, क्या क्वेश्चन करता है कि अगर मास को, द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। एक क्वेश्चन हमेशा इस तरह क्वेश्चन करता है, द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए। देखिए अब द्रव्यमान को दुगना कर दीजिए, यहाँ हाफ था, अब ये दोगुना हो गया, पहले m था वी स्क्वायर, m क्या हो गया, दुगना हो गया, मतलब 2 से गुना कर दीजिए इसमें आप, तो क्या होगा, पहले हाफ एम वी स्क्वायर कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर एम वी स्क्वायर हो जाएगा। पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, आधा था, हाफ एम वी स्क्वायर, अब क्या होगा, दुगना। तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान दुगना करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, ये भी दुगना हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेगा, अगर कि द्रव्यमान को हाफ कर दिया जाए, द्रव्यमान दुगना कर दिए, और फिर एक क्वेश्चन करेगा कि द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर दुगना किए तो दुगना हो जाएगा, आधा किए तो आधा हो जाएगा। अगर फिर एक केस और आता है कि अगर बेग को दुगना कर दिया जाए, अब बताइए, इसको v को दुगना कर दिया जाए, पहले v था उसको दुगना कर दिया जाए, अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, अब क्या हो गया, ये दुगना हो गया तो हाफ m दुगना हो गया, 2v हो गया स्क्वायर। सोल्व कीजिए, वहाँ सोल्व नहीं करना है आपको, 4v स्क्वायर हो गया, काटेंगे तो 2 2 तो 2v स्क्वायर हो गया। बताइए, हाफ था पहले आपका, क्या था, हाफ, आधा था, अब कितना हो गया, 2v स्क्वायर हो गया, मतलब कितना हो गया, 4 गुना करेंगे तब आएगा। इसमें आप कितना करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर में 4 गुना करेंगे तब नहीं आएगा इतना जी, तो इसका मतलब 4 गुना हो गया, क्या हो गया। अगर बेग को दुगना किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। एक चीज ध्यान देंगे, अगर फिर कहेगा अगर बेग को आधा कर दिया जाए, आधा बेग को, v को, इसको वेग को आधा कर दिया जाए तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तब काइनेटिक, के लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ध्यान रखें इस चीज का। दो केस बताए, द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दुगना, द्रव्यमान को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगा, एक केस। दूसरा केस में अगर वेग को दुगना करेंगे, वेग को दुगना किया जाए तो गतिज ऊर्जा भी दुगना हो जाएगा, वेग को आधा किया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा। एकदम याद रखें इस चीज को, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे नॉमरिकल टाइप का करेगा, बनाइएगा नॉमरिकल अपने आप लोग। अगर कहे कि मास किसी वस्तु का क्वेश्चन दे दे, नॉमरिकल बनाएंगे ग्रुप डी वाले लड़के, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है ना, तथा वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड है ना जी, 4 मीटर प्रति सेकेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगी,
बनाइए इसको, क्या होगी, सिंपल चीज़ है। गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा बराबर जानते हैं आप, गति काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² होता है। तो पहली बात देखेंगे द्रव्यमान, मास कितना है, m कितना है, मास हो गया, द्रव्यमान कितना है 10 किलो, ठीक है, केजी में मात्रक है, ठीक है, देख लिए, मात्रक देखना जरूरी है, मात्रक देख लिए। अब आइए, वेग कितना है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं, 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये भी। अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो हाफ m का मान पुट करेंगे 10 हो जाएगा, v² का मान, v का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हाफ गुने 10 4 चौक 16, काट देंगे 8 आ जाएगा, कितना जाएगा 80, क्या आ जाएगा 80, काइनेटिक एनर्जी है। ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, तो जूल हो गया, क्या आंसर हो गया इसका, जूल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे आप, क्वेश्चन आप देखेंगे एमजीएच पर भी बनाएंगे, इस पर भी बनाएंगे घर में आप। एक बता दिए अभी हम किस तरह से पूछ सकता है कि द्रव्यमान का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम खूब पूछता है एग्जाम में, इसीलिए इसको हम आपको बता दिए है ना। चलिए देख लिए इसको, मिटाएं इसको। आइए अब आइए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखिए, कुछ नहीं है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये सब आप बेसिक पढ़े होंगे, सब हम जानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण, संरक्षण में क्या होता है, जमा करना। ऊर्जा का आपको पहले बताया था फिजिक्स में ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है। ऊर्जा जितने ब्रह्मांड में हैं, आपको बताए थे कि ब्रह्मांड में जितने ऊर्जा हैं वो हमेशा कांस्टेंट, कहीं इसका नियत कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा, क्या होता है, कांस्टेंट, कभी विनाश नहीं होता है। तो इस ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत में कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण माने ऊर्जा को जमा करना। ऊर्जा का ना तो नाश होता है और न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा जो यूनिवर्स में है, इस ब्रह्मांड में आपके अंदर है, ना तो पैदा किया जा सकता है और न ही तो नाश होता है। तो होता क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हम बोल रहे हैं तो कहाँ मेरा एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी मेरा क्या, ऊर्जा निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, ध्वनि ऊर्जा में। तो साउंड बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है, साउंड में, आप लोग के पास जा रहा है। कैसे, जैसे मान ले कभी हम माइक्रोफोन से, यहाँ माइक्रोफोन लगाए हुए हैं तो माइक्रोफोन से बोल रहे हैं, तो इस माइक्रोफोन का काम क्या है, ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है, मेरे ध्वनि जो हम बोल रहे हैं अभी, ध्वनि जो बोल रहे हैं हम, ये ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा को क्या बदल रहा है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। किसे बदल रहा है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। मोबाइल में कंजर्व कर रहा है, इलेक्ट्रिक में बदल रहा है। तो माइक्रोफोन का क्या काम है, ध्वनि ऊर्जा को जो बोल रहे हैं उसको विद्युत ऊर्जा में जमा करना, विद्युत ऊर्जा में बदलना। अब आपके पास से विद्युत ऊर्जा फिर जाएगा, आप लोग पास जाएगा, है ना। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि बल्ब ही है, तो बल्ब क्या है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा, उसमें तो क्या कर रहे हैं, बल्ब जलाने के लिए क्या कर रहे हैं, विद्युत दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। सोर्स अलग है। अब करंट का सोर्स कहाँ से है, तो वो तो हाइड्रो पावर की बात है, प्रोडक्शन हो रहा है पवन ऊर्जा से, पवन से हो रहा है, हवा चक्की से, पवन चक्की से हो रहा है, मैंने कि पानी से हो रहा है पावर, तो हाइड्रो सोर्स हो गया। लेकिन विद्युत जैसे जलाते हैं बल्ब, तो बल्ब अगर पूछे विद्युत बल्ब क्या करता है, तो सीधे कॉमन सेंस को सोचना नहीं है कि उसमें क्या करते हैं, लाइन देते हैं, स्विच टिपते हैं, तो विद्युत ऊर्जा देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, एनर्जी दिए वो जल गया, तो क्या चीज़ बदल गया, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या चीज़ बदल गया, लाइट एनर्जी में, प्रकाश में आ गया। तो इस तरह से बदलता है हर चीज़ में। जैसे लाउड स्पीकर बराबर पूछता है, लाउड स्पीकर क्या करता है, उसको जैसे ऑन कीजिएगा तो बजना शुरू हो जाएगा, मैंने विद्युत ऊर्जा दीजिएगा तो विद्युत ऊर्जा उसमें देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो साउंड में, है ना, क्या हो जाता है, ध्वनि ऊर्जा में हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्वनि ऊर्जा में। और माइक्रोफोन उल्टा करता है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को देते हैं तो बजता है चोंगा, चोंगा बजता है पों 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 पों, है ना, तो विद्युत ऊर्जा को
ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इस तरह से ऊर्जा का न तो ऊर्जा संरक्षण के साथ ही करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऊर्जा नहीं तो पैदा किया जा सकता है, नहीं तो नाश हो सकता है इसका, नहीं तो डिस्ट्रॉय, है ना, और ना तो प्रोडक्ट, नॉट डिस्ट्रॉय नॉट प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए ऊर्जा जो है सो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का मतलब जो अभी पढ़ाए आपको, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, मान जो आपका जो ये क्या कहलाता है, दोनों मिलाकर कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाता है? यांत्रिक, मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों को मिलाकर पूछता है क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है? स्थितिज ऊर्जा या गतिज। क्या है कि कोई वस्तु भी स्थिति, देखिए क्यों बताया इसको, कि कोई भी दुनिया का वस्तु होगा या तो स्थिति में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, उसकी स्थिति होगी, या तो चलता रहेगा, या तो कहीं बैठा रहेगा, स्थिति होगी, या तो गति होगा। दो ही तरह का ऊर्जा हो सकता है। इसलिए सारा ऊर्जा बताए कि सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ये ऊर्जा, वो ऊर्जा, है ना। लेकिन फाइनली हम क्या बताए, ऊर्जा दो प्रकार का, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। उसको क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, है ना, एनर्जी। ये कांस्टेंट है, पूरे ब्रह्मांड में क्या है? कांस्टेंट, मतलब नियत है। हिंदी में बोलेंगे तो नियत है, मतलब हिलेगा डोलेगा नहीं, ये ऑलवेज पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट है। जितने दुनिया में एनर्जी हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ही, दो ही रूप होता है ऊर्जा का। ऐसे तो बताए, बहुत प्रकार बताए ऊर्जा का आपको हम, लेकिन दो ही, सब फाइनली मिलाकर के दो ही में आ जाएगा, सबको गिनेंगे तो। फिर सूर्य को देखेंगे तो गतिज में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका, चलिए तो कांस्टेंट हो गया। अब ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण देख लिए, ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होता है? ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण आप देख लिए इसको। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में क्या बोलेंगे? ऊर्जा का तो न तो नाश किया जाता है, न तो विनाश किया जाता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। जितने दुनिया में ऊर्जा हैं, जो भी यांत्रिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो भी हैं, सब जो है सब कांस्टेंट है, प्लस करके क्या है? कांस्टेंट है। आपको ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना, बदलाव। तो इसमें आप कुछ किताब से हिंट कर लेंगे। मान लिया अभी हम बताया आपको कि विद्युत बल्ब, लीजिए बताइए, आप खुद बताइए, विद्युत बल्ब ये क्या करता है? विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब क्या होता है? इसमें बल्ब में आप क्या देंगे? विद्युत ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रिक लाइट देंगे, करंट देंगे तब ना जलेगा वो। तो आपको विद्युत ऊर्जा देंगे, विद्युत बल्ब क्या होगा? विद्युत ऊर्जा उसको दिया जाएगा। विद्युत ऊर्जा बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। क्या चीज में? प्रकाश ऊर्जा में, है ना, प्रकाश ऊर्जा में। आपको अगर हीटर, विद्युत हीटर देखें हैं जी, घर में खाना खूब बनता है इसका, विद्युत हीटर का, है ना। तो उसमें भी क्या देना पड़ेगा? लाइन देना पड़ेगा, करंट देना ही पड़ेगा। तो विद्युत ऊर्जा तो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? विद्युत एनर्जी दीजिएगा उसमें, हीटर में। तो विद्युत ऊर्जा को रटना नहीं पड़ता है सभी, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? उसमें, हीट, उष्मा दे देगा। खाना बनेगा कैसे? जब हीट आएगा तब ना, तो उसमें बोल दीजिएगा, उसमें मतलब हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा, है ना, में बदलता है, ठीक है। अब आप आइए, अभी बताइए लाउड स्पीकर देखते हैं ना, घर में लगाते हैं ना, सब आपको माइक्रोफोन में स्पीकर रखे हुए हैं, स्पीकर ले लेते हैं। तो स्पीकर क्या करता है कि आपको, स्पीकर क्या करता है? ये क्या कर, ध्वनि, स्पीकर पर लाइन दीजिएगा या मोबाइल से लाइन लीजिएगा, तो आपको विद्युत ऊर्जा को अब लिख लेंगे, ध्वनि में बदलता है। क्या बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसी तरह से बदलता है। इसके बाद आपको माइक्रोफोन जो अभी लगाए हुए हम, माइक्रोफोन क्या कर रहे हैं? ध्वनि दे रहे हैं, इसको आवाज़ दे रहे हैं। और क्या चीज़ बदल रहा है? किसमें कंजर्व हो रहा है? किसमें जमा हो रहा है? किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो यह क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आइए
फिर आप देखिए यहाँ लिख देते हैं, आप लिखिएगा सीरियल से डायनमो। डायनमो क्या करता है लिखें, डायनमो देखे हैं, सब ट्रैक्टर वगैरह में सब में आपको बस ट्रक में लगा रहता है। ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत देता है, वो आप हमारी का सेल्फ स्टार्ट करने में काम करता है। माने कि आपको यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ये यांत्रिक दोनों, ये दोनों स्थिति गतिज, यांत्रिक ऊर्जा को क्या चीज करता है, पहला स्टार्ट कर देता है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लिख लेंगे। ठीक है, फिर आइए आप कोई भी लिखिए। पंखा है आपका लगा हुआ, विद्युत पंखा, विद्युत पंखा लगा हुआ, वो क्या कर रहा है, आप लाइन दीजिएगा तो विद्युत ऊर्जा दीजिएगा उसको, यांत्रिक ऊर्जा बदल देगा। क्या चीज बदल देगा, यांत्रिक ऊर्जा बदल देगा, है ना। इस तरह से अगर कोई वस्तु यहाँ पर ले गए, यहाँ से यहाँ से इसको गिरा रहे हैं इधर, तो क्या होगा, गिरते हुए वस्तु से गिरा जाए तो क्या हो जाएगा, ये बदल रहा है किसमें, स्थिति ऊर्जा। यहाँ क्या था, mgh था, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और इसको यहाँ पर स्थित कर रख दिए, इसमें ऊर्जा आ गया, इसको छोड़ दिए यहाँ से, तो क्या चीज बदल गया, ये गतिज ऊर्जा में क्या चीज बदल गया, mgh क्या चीज बदल गया, हाफ mv² में बदल गया। ठीक ना। तो इसलिए से अगर कहे कि गिरते हुए वस्तु में क्या होता है, गिरते हुए वस्तु में क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बदलता है गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, गतिज ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल, अब विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल जितना घर में चार्जर बैटरी आपका है, बैटरी है सब, तो क्या है, सेल है। वो सेल क्या करता है, उसमें रासायनिक केमिकल होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, छोड़िए, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल जाता है, विद्युत में। उसमें क्या पैदा करते हैं, करंट पैदा करते हैं, तो लिख लीजिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरह से बनाइएगा। पवन चक्की, विंडोज, पवन चक्की देखे हैं, पवन में हवा होता है, चक्की वो चलता है, टरबाइन इसको कहते हैं, चलता है, तो क्या करता है, हवा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। क्या बदल देता है, हवा को, तो हवा क्या है, यांत्रिक, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। क्या चीज में, विद्युत में बदलता है। इस तरह से आप भी और अपना जोड़ लेंगे कुछ जैसे कोयले का जलना, पूछता है क्वेश्चन, कोयले का जलना क्या है, कोयला रासायनिक है, रासायनिक में कोयला जलाइएगा तो हीट निकलेगा, तो रासायनिक ऊर्जा बदलता है, लिखेंगे रासायनिक ऊर्जा बदलता है उष्मीय ऊर्जा में। किसमें, उष्मीय ऊर्जा में। इस तरह से आप देखेंगे और जोड़ लेंगे इसमें बहुत सारा। ठीक है, इसमें याद नहीं कर रहा है, सिर्फ समझ लेना है, तो सब बना दीजिएगा। ये कि नहीं बैठ के इसको याद करना है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा बदलता है प्रकाश ऊर्जा में, हीटर विद्युत ऊर्जा को, उसमें आप कॉमन सेंस याद कीजिए, कैसे आप क्या करते हैं, काम कैसे करते हैं, तो कैसे एनर्जी बदलता है। वो एनर्जी क्योंकि न तो बनता है न तो बिगड़ता है, उसका सिर्फ ट्रांसफर होता है, रूपांतरण होता है, चेंजिंग होता है। ठीक है, चलिए आइए, हो गया। इस तरह से ऊर्जा का बात समाप्त हो गया, वर्क हो गया। वर्क कल पढ़ा दिए थे, कल जाके वीडियो देखिएगा। ऊर्जा अभी हम देख लिए हम लोग, है ना। अब हम लोग देखते हैं फिर पावर, शक्ति। शक्ति क्या है, अब बताइए, कितना अच्छा बात है, शक्ति देख रहे हैं हम लोग। आइए, पावर शक्ति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति कहिए या क्षमता कहिए, सामर्थ्य कहिए, सामर्थ्य है ना जी, ऐसे लिखाएगा सामर्थ्य। ठीक है, पावर कहिए। अब एक क्या है, वो कार्य करने की क्षमता थी, एक कार्य करने की दर है। कैसे, मान लीजिए हम 10 बोरा रख दिए, 10 गो बोरा चावल रख दिए। ठीक है, सपोज दैट 10 बोरा हम चावल रख दिए। अब क्या हुआ कि एक हम भी लगे हुए हैं, कंचन सर यहाँ लगे हुए हैं काम करने के लिए, एक आपका कोई मानवेंद्र जी लगे हुए हैं। ठीक है, 2 आदमी को हम लगा दिए इस बोरा को ढोने में, 2 आदमी को लगा दिए, कंचन सर खुद, हम और 10। अब बताइए कि हम थोड़ा सा बुढ़ागे हैं, हम बोरा को उठा रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो है बोरा को उठाए फिर ले गए धीरे धीरे, पर हमको लग गया 1 घंटा। 10 बोरा को फेंकने में हमको 1 घंटा लग गया, दूसरी जगह, दूसरा जगह ले आना था, दूसरी जगह।
ये मानवेंद्र जी जो थे ये 10 बोरा को मात्र जो है सो 20 मिनट में फेंक दिए, 20 मिनट टाइम कम लिए। तो बताइए किनका पावर ज़्यादा है, मेरा कि मानवेंद्र जी का? तो सीधी सी बात है कि पावर ज़्यादा मानवेंद्र जी का है, शक्ति ज़्यादा था भैया तब ने फेंक दिए जल्दी। हम बुढ़ा गए, मेरा शक्ति घट गया है तो हम कहाँ से फेंकेंगे? 10 बोरा को हमको लग गया 1 घंटा। तो इसका मतलब है पावर क्या होता है? कार्य करने माने जो काम कर रहे हैं, काम जो किए हैं, काम करने या कार्य करने की दर, रेट को, की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसको कह सकते हैं इंग्लिश वाले रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब पावर बराबर लिख सकते हैं P बराबर, P सिंबल हो गया पावर का, पावर बराबर W वर्क बटा T। मतलब पूरा का लिखना चाहेंगे तो पावर बराबर वर्क बटा क्या? समय, कितना समय में किया तो टाइम। अब बताइए जिसका पावर ज़्यादा रहेगा, इस व्यक्ति का, मानवेंद्र जी का पावर ज़्यादा था, मतलब पावर ज़्यादा था, ज़्यादा पावर है तो पावर इसमें क्या है? दोनों रेसिप्रोकल रिलेशन है, इन्वर्सली है। तो पावर जिसका ज़्यादा समय कम लेगा, जिसका पावर कम समय ज़्यादा लेगा, है ना। तो ये पावर जिसका ज़्यादा होगा समय कम लेगा, जिसका पावर कम होगा समय कम लेगा। थोड़ा सा बंद कीजिए इसको 5 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्क एंड टाइम हो गया। तो अब इसका, अब देखिए कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और इसका मात्रा टाइम का क्या मात्रा होता है? सेकेंड। मात्रा का अगर देखा जाए तो जूल प्रति सेकेंड हो गया, मतलब जूल कह सकते हैं। इस तरह मतलब कि आपका क्या हो गया? वाट हो गया, बराबर वाट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाट। क्या हो गया? वाट। वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, है ना। तो 1 वाट अगर कहा जाए आपको, पावर का मात्रक क्या होता है जी? पावर का मात्रक मतलब शक्ति का मात्रक, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। याद कर लेंगे WAT। इसका मात्रक क्या है? पावर का वाट मात्रक है। अगर हम कहें वाट बराबर, 1 वाट बराबर लिखे अगर 1 वाट, तो 1 वाट बराबर क्या होगा मेरा? जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि वाट पावर का है मात्रक, इसका मात्रक है। तो वाट बराबर क्या होगा? वर्क बटा टाइम, जूल बटा सेकेंड। तो क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड लिख देते हैं इसको, प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? क्योंकि जूल बटा सेकेंड है ना। तो जूल प्रति सेकेंड, प्रति बोलते हैं इसको, इसलिए प्रति यहाँ लिख दिए, जूल प्रति सेकेंड ऐसे लिख दिए। जूल प्रति सेकेंड 1 वाट बराबर, अगर कोई कहे अब कि 1 जा रहे वहाँ देखिए वाट घंटा, वाट घंटा मतलब 1 घंटा 1 सेकेंड में काम कर रहा है 1 जूल। तो 1 घंटा में कितना करेगा? अब घंटा आ गया, यहाँ सेकेंड था तो काम तो 1 जूल हुआ, 1 जूल। अब सेकेंड के जगह पर क्या हुआ? घंटा। तो घंटा में क्या हुआ? 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा? 60 मिनट। और 60 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा? 60 गुने 60 बराबर 3600 गुना करेंगे तो 3600, 1 गुना करेंगे तो 3600 जूल हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा। 1 वाट घंटा, इसको लिख सकते हैं 1W वाट घंटा का आवर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे अब 1 किलोवाट, किलो पूछता है क्वेश्चन, इसलिए समझा रहे हैं इसको हम, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 किलो का K, W वाट का W, घंटा का आवर, 1 किलोवाट घंटा, है ना। तो 1 किलोवाट घंटा हो गया, अब किलोवाट हो गया। यहाँ एक वाट घंटा निकाले हुए, वाट का निकाले हुए हम, अब किलो लगा दिया है सिर्फ। तो किलो में क्या होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ 1000 ग्राम गुना करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा हमको, बाकी तो सब सेम है। वाट घंटा तो मेरा निकाल चुके हैं, पहले वाट निकाले बता दिया आपको, जूल प्रति सेकेंड पर था, फिर वाट घंटा पर निकाल दिए 3600, फिर वाट घंटा यहाँ तो था ही कॉमन, लेकिन किलो आ गया तो किलो की जगह 1000 गुना कर देंगे, बाकी 3600 तो रहेगा मेरा गुना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3636 गुने, लिख सकते हैं कि नहीं, 3 0 1000 और 2000, तो 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि 10 का यहाँ 3 है, 2 है, जुड़ जाएगा
3 गुने ये 2 है स्क्वायर, तो जोड़ेंगे इसको तो 3 2 5 हो जाएगा, आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि देखने के लिए अच्छा लगने के लिए इसमें आप एक भागा दे दीजिए, यहाँ पर 10 से भागा आपको पॉइंट लगा दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए पॉइंट लगा दीजिए। तब पॉइंट लगाएंगे इसका मतलब है कि 10 उड़ेगा, तो इसीलिए इसको 3.6 गुने 10 टू पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब पॉइंट देंगे तो यहाँ पर एक पड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये जूल हो गया। ये भी लिख सकते हैं आप। तो क्या हो गया 3.6 गुने 10 टू पावर जूल, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल हो गया। याद रहेगा, इस पूछता है इसलिए इसको ध्यान देंगे, है ना, इसलिए इसको आप हमेशा ध्यान देंगे। चलिए, और हम लोग को कुछ देखना नहीं है, अगर एक चीज और देख चाहते हैं तो कभी कभी पूछता है, ये भी देख लीजिए। यहाँ बता देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी माने काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा है ना, और संवेग में क्या रिलेशन है। संवेग मतलब मोमेंटम मतलब P, इसका सिंबल क्या होता है P, दोनों में रिलेशन पूछता है कि क्या है। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, अभी इसको रखिए, रिलेशन देखते हैं क्या दोनों में। अब हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए m ऊपर भी गुना कर देते हैं, m नीचे भी करते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों तो कट जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, तो इसीलिए इसको गुना करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक m ऊपर एक नीचे कर दिए, फिर लिख दिए नीचे बराबर हाफ m गुने m, यहाँ पर हो जाएगा m² ऊपर वाले, v² पहले से ही है v² बटा m। ठीक है, समझ रहे बात को ना। और इसके बराबर फिर लिखेंगे आप नीचे, यहीं चाहे यहाँ लिखिए, नीचे लिख देते हैं हाफ। आप जानते हैं कि P बराबर संवेग बराबर होता है mv। संवेग बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है P बराबर मास गुने वेग। मोमेंटम कब होता है, किसी में मोमेंटम जो आता है संवेग, तो मास में अब वेग ला दीजिए इसको, तो मोमेंटम आ जाएगा। बॉल मारे मोमेंटम में आ गया, है ना, फुटबॉल मारे मोमेंटम में आ गया, मतलब उसमें मास द्रव्यमान था बॉल में, और चेंज करते mv हो गया, तो P बराबर mv होता है। ये P बराबर mv है, तो आपका देखिए mv यहाँ भी है, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, mv को mv² लिख सकते हैं ना, इस ऊपर वाले को लिख दिए, नीचे क्या है m, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे हाफ, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, हाफ mv का मान पुट कीजिए, mv बराबर क्या है p है, mv बराबर क्या है p, तो यहाँ ऊपर में पुट कर दीजिए p²। क्या हो गया p², नीचे बट्टा m था ही, तो क्या हो गया p² बटा 2m, p² बटा 2m। तो रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन दोनों में काइनेटिक एनर्जी में क्या बन गया। अब लिख सकते हैं आप यहाँ पर डायरेक्ट, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटा 2m। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है दोस्तों, ध्यान देंगे, दे देगा काइनेटिक एनर्जी इतना है, गतिज ऊर्जा इतना है, संवेग इतना है, तो मास निकालिए, मास दे देगा, संवेग दे देगा, या v दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, m दे देगा, आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, है ना, p दे देगा, और काइनेटिक एनर्जी पूछेगा। मतलब 4 में यहाँ पर p बराबर mv होता है, तो यहाँ भी आप कुछ भी दे सकता है, v भी दे सकता है, आपको बनाना है इस पर फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल बना के देखिएगा घर में, इसको खोज करके इस पे काइनेटिक एनर्जी और संवेग का रिलेशन जो बताए हम, इस पर आप बनाइएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा। तो फाइनली हम लोग मैकेनिज्म ख़त्म कर दिए हैं, माने आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर समाप्त हो गया। फाइनली देखिएगा, बढ़िया से अच्छा से देखिएगा वीडियो को, और समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, कम से कम निश्चित करें कमेंट, आपका हक बनता है कमेंट करना। चलिए, और चैनल का मेरा भी हक बनता है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत तो करते हैं, खामोशी से कर ही रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलिए, थैंक यू।